धनबाद के कतरास स्थित झींझी पहाड़ी पर बना भगवान शिव का प्राचीन मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि करीब 1000 वर्ष पुरानी स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। लगभग 28 फीट ऊंचा यह मंदिर बिना सीमेंट और बालू के केवल पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सलीके से रखकर बनाया गया है। माना जाता है कि इसका निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की शैली ओडिशा के कलिंगा मंदिरों से मिलती जुलती बताई जाती है। पत्थरों पर उकेरी गई प्राचीन कलाकृतियां और शिलालेख इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं। मंदिर 2 तल का है। निचले तल पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग और मां पार्वती का विग्रह स्थापित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग जमीन से लगभग 2 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे अन्य शिवलिंगों से अलग बनाता है। श्रद्धालु इसे मनोकामना शिवलिंग के नाम से जानते हैं और मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। मंदिर के पुजारी आशीष कुमार चक्रवर्ती के अनुसार यह मंदिर लगभग 900 वर्ष पुराना है। मान्यता है कि इसका निर्माण एक ही रात में हुआ था, लेकिन सुबह होने के कारण इसका गुंबद अधूरा रह गया। पुजारी बताते हैं कि मंदिर पूरी तरह पत्थरों से निर्मित है और इसमें किसी भी आधुनिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। कम से कम 900 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर कब बना कोई नहीं जानता। एक रात में मंदिर तैयार हुआ और एक कुआं तैयार हुआ, एक तालाब तैयार हुआ और गांव में जो जितना भी हम लोग का पूर्वज लोग हैं वो लोग भी नहीं जानता इन मंदिर का हुआ। हम लोग का अनजान में 900 साल पुराना है। क्या खासियत? एक रात में बना है। एक देखा जा रहा है कि सिर्फ पत्थर एक दूसरे पे हाल लदा हुआ, कोई सीमेंट, कोई बालू नहीं, कोई छड़ नहीं, कोई भी नहीं। ये एक रात में बनाया है। हम लोग को पूर्वज लोग बना है, कोई राक्षस लोग आके इसको बनाया है। पूर्वजों का नाम हम लोग तो देखे नहीं। देख रहे हैं, इसका बूढ़ा मंदिर नाम है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है ये। और ये मतलब अजूबा है, कोई नहीं जानता ये मंदिर कब बना, कैसे बना। दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं। कहाँ से लोग? बहुत दूर दूर से आते हैं। वैज्ञानिक आया, बहुत किस्म का आदमी आया, रिसर्च भी करके गया इसको, लेकिन इसके छोर कोई नहीं खोज पाएगी। छोर कहाँ है इसका? वैज्ञानिक लोग भी आए, वैज्ञानिक भी आया है। लगातार इस पे शोध भी चल रहा है। लेकिन हम लोग को पता, हम लोग का यही पूर्वज लोग बताया है, बाप दादा लोग, कि एक रात में बना। अधूरा हुआ इसीलिए जो सुबह हो गया, इसीलिए मंदिर का पूरा गुंबद ऊपर का नहीं बना। क्या उसमें अधूरा क्यों रह गया? ये सुबह हो गया, सूरज उग गया, इसलिए नहीं बना। एक रात में बनना था इसको। इसमें से कुआं भी है, तालाब भी है। इसका कुआं और तालाब भी है। उसकी क्या खासियत है? वही तालाब से सब पत्थर को निकाला गया था। अच्छा, उसी तालाब से निकाला गया तो कोड़ के कुआं से। कुआं को बनाया गया, बनाया गया, लेकिन तालाब जो है उसी से सब पत्थर निकाला है। अभी भी कुआं में पत्थर पाया जाता है। जो तालाब जो है अभी वहां पर पत्थर पाया जाता है। महाशिवरात्रि पर कहाँ से लोग पहुँचते हैं? बहुत दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। बंगाल से, बिहार से, यूपी से पहुँचते हैं, सब पहुँचते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम हुआ आशीष कुमार चक्रवर्ती, राजवाड़ी मेरा घर। मंदिर से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। जिस स्थान से पत्थर निकालकर मंदिर बनाया गया, वहां आज भी एक तालाब और कुआं मौजूद है। मंदिर परिसर का कुआं ग्रामीणों के पेयजल का स्रोत है, जबकि पास का तालाब स्नान के लिए उपयोग में लाया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह स्थल क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। श्री श्री बुढ़ा बाबा मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष लखन प्रसाद महतो ने बताया कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधियों ने मंदिर का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि चट्टानों से निर्मित यह अद्भुत संरचना समय और प्राकृतिक प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो रही है। बीसीसीएल की ओपन कास्ट खदानों में होने वाली ब्लास्टिंग से उत्पन्न कंपन से भी मंदिर को खतरा है। उन्होंने संरक्षण और सौंदर्यीकरण की मांग की है। हर हर महादेव। खासियत जो है कि वैज्ञानिक विश्लेषण है भारतीय पुरातत्व विभाग का, जिसमें समूचा मंदिर का एक माना विश्लेषण करके लिखे हैं कि बिना जॉइंट का चट्टानों से बनी हुई है, 2 तल्ला है, 28 फीट की ऊंचाई में है, कुछ आकृतियां है इसमें, हाँ, और छरित पत्थरों में। टोटल मंदिर का जब मुआयना कीजिएगा तो प्रत्येक, जैसे कहता है ना कि
कंकड़ कंकड़ में शंकर है, उस तरह एक एक पत्थर में कुछ न कुछ मैंने लिपि था या बस लिखा हुआ था, लेकिन उच्छरित हो गया, कहीं कहीं अभी भी है, आपको दिखा देंगे। चलिए, तो वो समूचा चीज वो विस्तृत वर्णन किए हैं इस मंदिर का। 28 फीट का ऊंचाई में है और बाबा का मनोकामना लिंग है, समझे। शिवलिंग जो है, बहुत सारा शिवलिंग देखिएगा कि जमीन से सटा हुआ रहता है, लेकिन इसमें अंदर जाकर के देखिए कम से कम 2 फीट ऊंचा में आपको शिवलिंग, हम लोग सुने इसको विष्णु लिंग कहता है, इस तरह का जो ऊंचा में रहता है शायद उसको विष्णु लिंग कहा है, जो खड़ा खड़ा उसका पूजा किया। और ऐसा शायद कोई मंदिर होगा कि एक ही गर्भगृह में माने माँ पार्वती और शिव जी दोनों का वास है, इसमें भी है, समझे। एक ही गर्भगृह में अंदर में बाएं तरफ में, और बाबा की कृपा से अनेकों लोग की मुरादें पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होते हैं, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग आते रहता है। हम लोग भी नहीं बता पाते, इसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो आए और एक दिन में वो अपना जो उन लोग का तरीका है, नापी उपी करके अपना देख के फोटो खींच के, है ना, जा करके उसके बाद 2-3 महीना बाद वो अपना रिपोर्ट भेजे थे। तो शोध तो काफी दिनों से होती है, एक दिन में शोध उसको नहीं कहा जाए। आपका इसका इस मंदिर का तुलना किया गया है उड़ीसा, कलिंगा उड़ीसा का रेखा दूला बोल के कोई स्थान है। हाँ, उड़ीसा का कलिंगा का रेखा दूला बोल का स्थान है, जहाँ इस तरह का हेरिटेज मतलब पाया गया, उसका पैरेलल तुलना किए हैं वो इस तरह का। और इमीडिएट सरकार से इसको संरक्षण और संवर्धन करने की अपील किए हैं, ताकि जो पत्थर क्षरित हो रहा है, भूकंप से हो, हवा से हो, पानी से हो, धूप से हो, हजारों साल पहले से सोचिए खुला है, ब्लास्टिंग का विशल का कंपनी का देखिए 50 फीट का दूरी में आपका चला हुआ कंपनी का माइंस 50 मीटर का दूरी में, तो उसका वाइब्रेशन से भी कंपन हुआ होगा बहुत सारा। तो उसको अविलंब रोकने के लिए उसको संरक्षित करने का आवश्यकता है। अब उसको विशेषज्ञ का टीम ये राय करेंगे कि किस तरह का उसको संरक्षण किया जाए, हम लोग को भी समझ से बाहर है। पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित है, और धनबाद जिले के हमारे खेल और पर्यटन पदाधिकारी श्री उमेश लोहरा जी और सहायक पर्यटन पदाधिकारी आपका संतोष पटेल जी आए हुए थे, और इसका रिपोर्ट बना करके धनबाद जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्य पर्यटन संवर्धन समिति को भेजा है, पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित करने के लिए। ये बूढ़ा बाबा मंदिर के साथ साथ लिलोड़ी मंदिर, रामराज मंदिर और धनबाद जिला का अनेकों मंदिर है, और दूसरे जिला का भी है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द आप लोग को ये रिपोर्ट मिलेगा कि बहुत सारा मंदिर को अधिसूचित कर लिया गया पर्यटन स्थल के रूप में। इस संबंध में धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि प्रस्ताव को डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल से पारित कर राज्य स्तर पर भेज दिया गया है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद इसे नोटिफाइड टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जाएगा। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आगे की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। मामले में अब तक की सरकार उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल से उसको पारित भी कर लिए हैं, STPC में भेज भी दिए हैं, और जैसे ही स्टेट से अनुमोदन हो जाएगा वो वन ऑफ द टाइप ABC किसी कैटेगरी में नोटिफाइड टूरिस्ट प्लेस पहले तो बनाना है उसको, तो वो बन जाएगा। और साथ ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको ASI को दे देने का, ताकि एक बार सर्वे करके अगर सच में उसकी महत्ता ऐसी होगी तो उसमें एक बड़ा योजना भी आ सकती है भारत सरकार से। तो उसके लिए हम लोग जैसे ही स्टेट से नोटिफाई होगा उसके बाद हम लोग ASI को उसमें प्रस्ताव भेजेंगे। पुरातत्व विभाग ने जब उसकी जांच की थी तो क्या रिपोर्ट भेजा? उसका अभी एग्जैक्ट डिटेल नहीं आया है, और जब आएगा तो हम लोग प्रस्ताव के साथ ही भारत सरकार को भेजेंगे। झींझी पहाड़ी का यह प्राचीन शिव मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है। बिना सीमेंट और आधुनिक तकनीक के निर्मित यह संरचना आज भी मजबूती और कला का अनूठा उदाहरण है। जरूरत है कि इस धरोहर को समय रहते संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी भव्यता का साक्षी बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल बिहार झारखंड। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।